एक जो एपिसोड है, क्योंकि मैं एयरफोर्स के बैकग्राउंड की वजह से वेदर और एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट हमें बहुत पढ़ाया जाता है। जी जी। तो एक इस जंग में हमने जिक्र नहीं किया और वो था बारिश का होना, हाँ और बारिश का मुसलमानों के हक में या फेवर में होना, जी जबकि जी। उनके लिए वो दलदल साबित हो गई, वो इतनी बारिश हुई। हाँ और ये एक बड़ा एक एलिमेंट था जंग का। लेकिन ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इस जंग को हम 4 पोर्शन में एनालाइज कर सकते हैं। जी जी। एक है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। हाँ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कि आपने इतना बड़ा सोच रखी जिसके अंदर आपने ये साबित किया कि तादाद मैटर नहीं करती, बस आपकी जबरदस्त। स्ट्रैटेजी मैटर करती है। और थिंकिंग का मतलब है कि सब लड़ने वालों की सोच, इतना कॉन्फिडेंस। और दूसरा आप करते हैं, जब मैंने शुरू में भी अर्ज किया था कि मशवरा, फेथ और कंसल्टेशन से हमने जिस तरीके से चले थे, बाहमी जब मशवरा करते हैं तो आपकी सारी एनर्जी ऑब्वियसली एक जगह इकट्ठी हो जाती है। वेरी गुड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं ये कह रहा था कि जो पोस्ट वॉर है, जो जंग होने ख़त्म होने के बाद जो मिसाल या स्टैंडर्ड सेट किए गए, यानी कि कोई फसलों को तबाह ना करे, औरतों को ना कहे, बूढ़ों को ना कहे, जो पहले 70 कैदियों को वो खाना देते थे, खुद साहबा भूखे रहते थे, उनको खाना देते थे बेहतरीन। ये कोई हिस्ट्री में आप ये ढूंढ के दिखा दें, ये मिसाल जो गाय साहब फरमा रहे हैं कि कोई इतना मिसाल नहीं। इतना फेयर ट्रीटमेंट, जबकि आपके पास ताकत है, आपके पास वो कैदी हैं, वो मजबूर हैं, आप जो मर्जी, बल्कि उनको आप खौफजदा करके रिहा करें ताकि जाके बताएं कि इनसे ना लड़ो। लेकिन उन्होंने दिल जीत के उनको भेजा कि जाके मुसलमानों को अच्छे सलूक से करो। और गाजी साहब क्या कहते रहते हैं, दोबारा मैं रेफर करता हूँ कि आजकल जो लोग नफरत से लोगों को करीब ला रहे हैं, अगर ये जो मेंबरों पे या जो लोग मैटर कर रहे हैं, ओए होए। प्यार से कनेक्ट करके लाया जा सकता है, आप इंगेज करके लाया जा सकता है। आप लोगों को सही मानों में मिशन बताएं, अपना टारगेट बताएं, अपनी स्ट्रैटेजी बताएं, उनके मशवरे में शामिल करें, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो मिसालें तो हमारे पास दर्जनों हैं जो इस जंग से आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट यही है कि जो जिन हालात में ओवरऑल एक मुश्किलात हैं आज ओवरऑल मुस्लिम उम्मा के ऊपर तफरका है, ये तो सारे इसी जंग से निकाल रहे हैं। बस बने शाह जी, कई मोजज़ात इस गज़वा बदर में अकेले में ज़ाहिर हुए। बेशक, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोरटेल करना, वक्त से पहले बता देना कौन कहाँ गिरेगा, ये बहुत बड़ा मौजूदा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और एक इंच इधर से उधर नहीं हुआ। हज़रत अकाशा की हम बात कर रहे थे, और फिर गाजी साहब भी जैसे बात कर रहे थे, उनको सरकार दो आलम ने वो जो एक असा या छड़ी इनायत थी, वो तलवार की तरह काम कर रही थी, तलवार से ज़्यादा तेज थी। तलवार से ज़्यादा तेज थी। फिर एक बड़ा मोहब्बत का वाक़या है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ बंदी कर रहे थे, आपके हाथ में एक तीर था, तो तीर से सबको ना सीधा स्ट्रेट, जैसे हम कहते हैं लाइन अप, तो वो लाइन अप हो रहा था। एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या रसूलल्लाह, वो आपका तीर जो है ना मेरे पेट में जोर का लगा है, मुझे दर्द हो रही है। अब जंग का मामला है, वॉर है, और सरकार दो आलम को इस तरह से कह देना, तो कुर्बान जाएं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। आका इज अ पैरागन ऑफ जस्टिस ऑल्सो। सुभान अल्लाह। फरमाने लगे कि आप अपना बदला ले लें अभी। तो कहा कि या रसूलल्लाह कपड़ा उठाएं, मेरा भी उस वक्त कपड़े, तन पे कपड़ा कम था, तो दर्द हुई तीर की। कपड़ा जो उठाया है तो सरकार दो आलम को हक करना शुरू कर दिया, और वहां पे चिमट गए हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये क्या कर रहे हो? क्या या रसूलल्लाह, पता नहीं आगे शहादत है, गाजी होना है। आई थॉट कि आखिरी मेरा अगर ये वक्त है, तो मुझे मेरा जो लम्स है वो लम्से नबूवत के साथ में कनेक्ट करके जो अगले जहान की तरफ जाऊं। सुभान अल्लाह। तो ऐसी ऐसी देखें जबरदस्त किस्म की मिसालें। प्रिजनर्स ऑफ वॉर की बात देखें, हमने बड़े जिनीवा कन्वेंशन और हवाना कन्वेंशन और लटरम पटरम देखे हैं, लेकिन आज दुनिया ने उनकी कलई देख ली है कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर वहां से आते हैं, अभी हमारे सामने है मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, उनके साथ क्या होता है। और जो मुसलमानों की रवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत जैसे बताया गया, और देखें जो एम्फसिस है ऑन एजुकेशन, ऑन लिटरेसी। ये मैं प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब की तरफ आऊंगा ऐसी बात पर। कैदियों को जिम्मेदार करार दे दिया, कितना इस्लाम जोर देता है तालीम पर। जी, इससे ये भी वाज़ेह होता है कि तालीम इसलिए भी लाजमी है कि देखिए जो कैदी हजरात थे, उन्होंने को कुरान और हदीस की तालीम नहीं देनी थी। उन्होंने लोगों को पढ़ना लिखना सिखाना था। और आपने फरमाया अल इल्मो सलाही, इल्म मेरा हथियार है। तो अक़वाम इल्म के बगैर ना तरक्की कर सकती हैं, ना शऊर की मनाजिल तय कर सकती हैं। देखें, जब मुसलमानों ने इल्म को हथियार बनाया तो उन्होंने दुनिया पर हुक्मरानी की है।
अच्छा, इस जंग के दो वाकयात बताना जी बहुत जी लाजमी जी है। जी बिस्मिल्लाह। एक वाकया ये है कि एक कुफार मक्का के लश्कर में एक शख्स था, अबू कर्श। हम्म। वो जब मैदान में आया तो उसका सारा तन लोहे से ढका हुआ था हाँ और सिर्फ उसकी दो आंखें नजर आती थी। ओए होए होए। तो जनाब ज़ुबैर बिन अल-अवाम ने इस ताक से बर्छी मारी हाँ कि वो उसकी आंख से होती हुई खोपड़ी में जाके पेवस्त हो गए। वाह 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 और ये ऐन उसी तरह का अमल था जिस तरह जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया था। वाह। उसने भी ऐसे ही सारा लिबास पहना हुआ था, सिर्फ दो आंखें खाली थी। हाँ तो वही एक एपिसोड रिपीट हुई ग़ज़वा बदर में। जनाब ज़ुबैर बिन अल-अवाम ने बर्छी मारी और कहते हैं जब उस बर्छी को निकाला गया तो वो अंदर से मुड़ी हुई थी, इतनी ज़ोर से लगी हुई थी। तो नबी मेहरबान ने वो बर्छी अपने पास बतौर तबरुक रखी। हाँ फिर वो खुलफा राशिदीन के पास रही, हाँ फिर उनके ख़ानदान में रही और तवील अरसा रही। दूसरा जो वाक़या है वो मैया बिन खल्फ का है। अच्छा, मैया बिन खल्फ को जब कुछ इंसारी सहाबा ने घेरा तो वो अब्दुर्रहमान बिन औफ से चिमट गए, क्योंकि उनका एक पुराना ताल्लुक था। लेकिन जनाब बिलाल हबशी देख रहे थे। वाह। उन्होंने इन सारी साहबा से कहा कि ये वो मरदूद है जिससे मेरे साथ बड़ी ज्यादा। ये बड़ी ज्यादती जुल्म किए थे। तो जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ उनको लेके ना नीचे ऊपर लेट गए कि शायद उसको बचा लूं। उन्होंने नीचे से खींच के निकाला उसको हाँ और उसको जहन्नम हासिल किया। तो ये वाक़यात बताते हैं कि नबी मेहरबान से मोहब्बत अंसारी सहाबा में इस कदर थी कि वो इन दुश्मनों को जानते भी नहीं थे, लेकिन नाम सुने हुए थे। लेकिन जब सहाबा कहते थे कि ये फलां है तो टूट पड़ते थे। वाह सुभान अल्लाह। देखे ना, माऊज और माज भी नहीं जानते थे हाँ कि वो जहल कौन है। हाँ तभी तो वो लोगों से पूछते थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ से, अब्दुर्रहमान बिन औफ से ही पूछे हुए कौन चाचा है। जान कौन है। तो आपने फरमाया क्यों? उन्होंने कहा चचा जान इन्हें हमारे नबी को बहुत तंग किया। ओए सुभान। तो ये वो मोहब्बत है, अकीदत है कसम जिसकी खाई है, हफीज जल्दी ने कहा ना कसम खाई है। उन बच्चों ने कहा कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी वाह, को। जी, जी। तो अब्दुर्रहमान अपने रजी अल्लाह ताला ने कहा कि वो देखो हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। जी, जी। तो उन्होंने जवाब दिया ये दस्ता कब तक रोकेगा इजराइल का रास्ता। बिजली किसी रफ्तार से गए सर, उसे समझ ही नहीं आई। जी, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली का एक और जो बुनियादी उसूल है वो मैं बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा तमाम मुमकिनात को मद्देनज़र रख के पॉलिसी बनाते थे सुभान अल्लाह। और आप उसी हिसाब से लश्कर को तरतीब देते थे। यानी उस दौर में मैमना है, मैसरा है, सबसे पहले आगे नेज़ा बरदार, साइडों पे तीरंदाज, उसके पीछे तलवारबाज और उसके पीछे खुसूसी दस्ता। जाकर जब वो अचानक दुश्मन में टूट पड़ेगा तो ऐसे महसूस होगा जैसे नई कुमक आ गई है। वाह। उससे फिर मुखालिफिन के हौसले पस्त हो जाएंगे। अगर आपकी इजाज़त में आगे चलते हो आपा। हुजूर अल्लाह ताला ने वादा किया था इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम रब्बुकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइक। 1000 का वादा था, 5000 आगे। सुभान अल्लाह। वो फाजिल बरेलवी रहमहुल्लाह याद आए, वो कहते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए कमाल कर दिया, वाह जबरदस्त।